हेलो माय लवली इंग्लिश लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम सीखने जा रहे हैं दिवाली स्पेशल एडवांस्ड इंग्लिश कन्वर्सेशन बिटवीन फैमिली मेम्बर्स। सो फ्रेंड्स, बहुत सारी दिवाली फेस्टिवल रिलेटेड इंग्लिश वोकैबुलरी और बहुत कुछ जो कि हम अक्सर फ्रेंड्स और फैमिली के बीच में फेस्टिवल टाइम में हम बात करते हैं, बोलते हैं, वो हम सब इस वीडियो में सीखने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, बिल्कुल भी स्किप न करें, जिससे कि आप जब भी फेस्टिवल टाइम में किसी से बात करें तो ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करें। सो फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। एंड सो फ्रेंड्स, विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो फ्रेंड्स, जैसे कि हम दिवाली की शॉपिंग करते हैं तो ये दोनों प्यारे प्यारे बच्चे ये भी दिवाली की शॉपिंग करके आए और उन्हें मिल गई उनकी दादी माँ। तो उन्होंने कहा, तो तुमने क्या खरीदारी की रिया? सो व्हाट डिड यू शॉप फॉर रिया? व्हाट डिड यू शॉप फॉर रिया? रिया ने आंसर किया, हमने दिवाली के लिए बहुत सारी लाइट्स खरीदी है। वी गॉट लॉट्स ऑफ लाइट्स फॉर दिवाली। वी गॉट लॉट्स ऑफ लाइट्स फॉर दिवाली। और मैंने और टिया ने घर को खुद ही सजाने का फैसला किया है। एंड मी एंड टिया हैव डिसाइडेड टू डेकोरेट द हाउस ऑन आवर ओन। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो सेंटेंस बना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से बना है, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। डिसाइड का डिसाइडेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म डिसाइडेड होगा। तो एंड मी एंड टिया हैव डिसाइडेड टू डेकोरेट द हाउस ऑन आवर ओन। तो दादी माँ ने कहा, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है बच्चों। दैट्स अ ग्रेट आइडिया किड्स। दैट्स अ ग्रेट आइडिया किड्स। फिर दादी माँ ने बच्चों से पूछा, क्या आप लोग जानते हो कि दिवाली हम क्यों मनाते हैं? डू यू गाइज नो वाई दिवाली इज सेलिब्रेटेड? डू यू गाइज नो वाई दिवाली इज सेलिब्रेटेड? बच्चों ने कहा, बिल्कुल नहीं जानते, हमारे पास बहुत सारे सवाल हैं और हम जानते हैं कि आपके पास इसके सारे जवाब भी हैं। Not exactly. We have got so many questions and we know you have got all the answers. ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर have, we have की कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म लिखी हुई है, तो हम we have को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जिसका मतलब we have ही है। तो not exactly, बिल्कुल नहीं, we have got so many questions and we know you have got all the answers. फिर दादी माँ ने कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी। डोंट वरी, आई विल टेल यू एवरीथिंग। डोंट वरी, आई विल टेल यू एवरी। बच्चों ने एक्साइटेड होके पूछा, तो फिर दिवाली क्या है? क्या यह सिर्फ रोशनी और पटाखे हैं? सो व्हाट इज़ दिवाली ऑल अबाउट? इज़ इट जस्ट द लाइट्स एंड क्रैकर्स? फ्रेंड्स, यहाँ पर इंग्लिश वोकैबुलरी क्रैकर्स यूज़ हुआ है, जिसका मतलब होता है पटाखे। तो क्रैकर्स को हम पटाखे कहते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ देखिए कि जो यहाँ पर सेंटेंस फॉर्मेशन हुआ है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस से बना हुआ है। सो रिपीट आफ्टर मी। सो व्हाट इज़ दिवाली ऑल अबाउट? इज़ इट जस्ट द लाइट्स एंड क्रैकर्स? तो ग्रैंड माँ ने जवाब दिया, दिवाली एक अद्भुत त्यौहार है जो अंधकार पर प्रकाश और बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर वोकैबुलरी देखिए, इंग्लिश वोकैबुलरी। दिवाली इज़ अ वंडरफुल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड टू मार्क द विक्ट्री ऑफ लाइट ओवर डार्कनेस एंड गुड ओवर ईवल। वंडरफुल का मतलब होता है अद्भुत या बहुत ही अच्छा। फेस्टिवल होता है त्यौहार, और मार्क मतलब होता है किसी भी चीज़ का प्रतीक होना। विक्ट्री मतलब होता है जीत। डार्कनेस मतलब होता है अंधकार। ईवल मतलब होता है बुराई। तो बुराई पर अच्छाई की जीत और अंधकार पर प्रकाश की जीत के रूप में दिवाली मनाते हैं। दिवाली इज़ अ वंडरफुल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड टू मार्क द विक्ट्री ऑफ लाइट ओवर डार्कनेस एंड गुड ओवर ईवल। अब बच्चों ने पूछा, लेकिन इसे रोशनी का त्यौहार क्यों कहा जाता है? बट वाई इज़ इट कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स? फ्रेंड्स, यहाँ पर इंग्लिश वोकैबुलरी फेस्टिवल ऑफ लाइट, यहाँ हमने सीखा इंग्लिश वोकैबुलरी फेस्टिवल ऑफ लाइट्स मतलब रोशनी का त्यौहार। सो बट वाई इज़ इट कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स? बच्चों के माइंड में ये क्वेश्चन आया। अब ग्रैंड माँ बोली, दिवाली को रोशनी के त्यौहार के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि लोग राक्षस राजा रावण पर विजय के बाद भगवान राम और सीता और लक्ष्मण की वापसी का जश्न मनाने के लिए अपने घरों को तेल के दियों से रोशन करते हैं। दिवाली इज़ ऑल्सो नोन एज द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स बिकॉज people light up their homes with oil lamps or diyas
to celebrate the return of Lord Ram, Sita and Lakshman after their victory over the demon king Ravan. सो फ्रेंड्स यहाँ पर इंग्लिश वोकैबलरी बहुत सारी है देखिए सीखने के लिए। फेस्टिवल ऑफ लाइट्स मतलब रोशनी का त्यौहार। पीपल लाइट अप देयर होम्स, लाइट अप देयर होम्स मतलब घरों को रोशन करना। तो लाइट अप यहाँ यूज़ हुआ है घरों को रोशन करने के लिए। विथ ऑयल लैम्प्स, ऑयल लैम्प्स मतलब होता है तेल का दिया, और मिट्टी के दिए को कहते हैं अर्दन लैम्प्स। तो अर्दन लैम्प्स मतलब मिट्टी का दिया, ऑयल लैम्प मतलब तेल के दिए। अब सेलिब्रेट मतलब किसी भी चीज़ को मनाना, और विक्टरी, विक्टरी मतलब होता है जीत। डेमन मतलब होता है दुष्ट और राक्षस। तो दिवाली इज़ ऑल्सो नोन एज द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स बिकॉज पीपल लाइट अप देयर होम्स विथ ऑयल लैम्प्स और दियास टू सेलिब्रेट द रिटर्न ऑफ लॉर्ड राम, सीता एंड लक्ष्मण आफ्टर देयर विक्टरी ओवर द डेमन किंग रावण। अब बच्चों ने क्वेश्चन किया, लेकिन भगवान राम को उनके परिवार को एक राक्षस राजा से क्यों लड़ना पड़ा? बट वाई डिड लॉर्ड राम एंड हीज फैमिली हैव टू फाइट अ डेमन किंग? फ्रेंड्स देखिए, डिड के बाद हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, इसलिए डिड के बाद में यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हैव ही आया है, हैव का हैड नहीं हुआ है। तो हमेशा याद रखें, डिड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको यूज़ करनी है। सो बट वाई डिड लॉर्ड राम एंड हीज फैमिली हैव टू फाइट अ डेमन किंग रावण? ग्रैंडमा ने आंसर किया, बहुत समय पहले रावण ने भगवान राम की पत्नी सीता का अपहरण कर लिया था। लॉन्ग अगो रावण हैड किडनैप्ड लॉर्ड रामा's वाइफ सीता। यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस यूज हुआ है फ्रेंड्स, हैड किडनैप्ड। तो लॉन्ग अगो रावण हैड किडनैप्ड लॉर्ड रामा's वाइफ सीता। भगवान राम और उनके भाई लक्ष्मण उन्हें बचाने के लिए बहुत बहादुरी से युद्ध लड़े। लॉर्ड रामा and his brother Lakshman fought a brave battle to rescue her. अब देखिए, भगवान को हम इंग्लिश में लॉर्ड कहते हैं। यहाँ इंग्लिश वोकैबलरी लॉर्ड रामा आपने सीखी। फॉट, फॉट है वर्ब की सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है यहाँ पर फाइट, फॉट। फाइट मतलब होता है झगड़ा करना या युद्ध लड़ना, तो यहाँ पर लड़ने की इंग्लिश है फाइट का सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब फॉट आया है। अ ब्रेव बैटल, ब्रेव मतलब होता है बहादुरी से, बैटल मतलब होता है युद्ध करना। रेस्क्यू, रेस्क्यू मतलब होता है किसी को भी बचाना। तो किसे बचाया उन्होंने? जो है माता सीता को। तो लॉर्ड रामा एंड हिज ब्रदर लक्ष्मण फॉट अ ब्रेव बैटल टू रेस्क्यू हर। बच्चों ने पूछा, और वे जीत गए? तो ग्रैंडमा ने कहा, हाँ, उन्होंने जीत हासिल की। एंड दे वॉन, यस दे डिड। उनकी जीत बुराई पर अच्छाई की विजय और धार्मिकता की महत्ता का प्रतीक है। फ्रेंड्स, यहाँ पर इंग्लिश वोकैबलरी देखिए। देयर विक्ट्री सिंबलाइज द ट्रिम्फ ऑफ गुड ओवर इवल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ राइचियसनेस। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर विक्ट्री का मतलब होता है जीत, सिंबलाइज का मतलब होता है प्रतीक, ट्रिम्फ मतलब होता है जो विजय प्राप्त करना, गुड मतलब अच्छाई, ओवर के ऊपर, इविल मतलब होता है बुराई, इम्पोर्टेंस मतलब किसी भी चीज़ की महत्ता होना, राइटियसनेस मतलब होता है धार्मिकता। तो पूरा सेंटेंस होगा, देयर विक्ट्री सिंबलाइजेस द ट्रिम्फ ऑफ गुड ओवर इविल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ राइटियसनेस। अब बच्चों ने ग्रैंडमा से पूछा, दिवाली मनाने के लिए लोग क्या करते हैं और हम फर्श पर रंगोली नामक सुंदर डिज़ाइन क्यों बनाते हैं? सो फ्रेंड्स, ये जो सेंटेंस बनेगा सिंपल प्रेजेंट टेंस की मदद से बनेगा। व्हाट डू पीपल डू टू सेलिब्रेट दिवाली एंड व्हाई डू वी मेक दोज ब्यूटिफुल डिज़ाइंस ऑन द फ्लोर कॉल्ड रंगोली? सो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस की मदद से जो है सेंटेंस बनाया है। ये जो है हमारे कुछ पर्टिकुलर इवेंट्स है जो कि हम सिंपल प्रेजेंट टेंस की जब सेंटेंस बनाते हैं तो वहाँ पर यूज़ करते हैं। सेंटेंस विल बी, व्हाट डू पीपल डू टू सेलिब्रेट दिवाली, दिवाली मनाने के लिए लोग क्या करते हैं, एंड वाई डू वी मेक दोज ब्यूटिफुल डिज़ाइंस ऑन द फ्लोर कॉल्ड रंगोली, और हम फर्श पर रंगोली क्यों मनाते हैं, ऐसा बच्चों ने ग्रैंडमा से पूछा। अब ग्रैंडमा कहती हैं, लोग धन और समृद्धि की देवी लक्ष्मी के स्वागत के लिए अपने घरों की सफाई और सजावट करते हैं। People clean and decorate their homes to welcome Goddess Lakshmi
एंड गॉडेस ऑफ वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी। सो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर इंग्लिश वोकैबुलरी हमने फेस्टिवल टाइम की सीखी है। गॉडेसेस, गॉडेसेस मतलब होता है जो है देवी के लिए हम यूज़ करते हैं, जैसे देवता के लिए गॉड, और गॉडेसेस के लिए हम जो है देवी के लिए गॉडेसेस वोकैबुलरी यूज़ करते हैं। तो देवी लक्ष्मी के लिए गॉडेसेस लक्ष्मी, और वेल्थ मतलब होता है कि जो भी आपके अंदर समृद्धि आती है, धन, धन को हम कहते हैं वेल्थ। प्रॉस्पेरिटी मतलब होता है समृद्धि, खुशहाली को हम कहते हैं प्रॉस्पेरिटी। तो पीपल क्लीन एंड डेकोरेट देयर होम्स टू वेलकम गॉडेसेस लक्ष्मी एंड गॉडेसेस ऑफ वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी। रंगोली की डिज़ाइनें सौभाग्य और सकारात्मकता लाने के लिए बनाई जाती है। रंगोली डिज़ाइंस आर मेड टू ब्रिंग गुड लक एंड पॉजिटिविटी। अब ब्रिंग का मतलब होता है लाना, गुड लक मतलब अच्छा एक भाग्य, पॉजिटिविटी मतलब सकारात्मकता, और डिज़ाइन जो होती है, जो सुंदर आकृतियाँ बनाते हैं हम रंगोली से, उसे कहते हैं। तो रंगोली डिज़ाइंस आर मेड टू ब्रिंग गुड लक एंड पॉजिटिविटी। तो अच्छे भाग्य और सकारात्मक वाइब्रेशंस को लाने के लिए हम रंगोली की डिज़ाइंस दिवाली में बनाते हैं। अब बच्चों ने फिर पूछा, तो क्या दिवाली केवल दिए जलाने और सजावट के बारे में है? सो इज़ दिवाली ऑल अबाउट लाइटनिंग लैम्प्स एंड डेकोरेशंस? So is Diwali all about lighting lamps and decorations? अब ग्रैंडमा कहती है कि ये परिवारों के एक साथ आने, स्वादिष्ट मिठाई बांटने, प्यार और गिफ्ट देने, एक दूसरे को एक्सचेंज करने का समय भी होता है। तो इट इज़ ऑल्सो अ टाइम फॉर फैमिलीज़ टू कम टुगेदर, शेयर डिलीशियस स्वीट्स एंड एक्सचेंज गुड गिफ्ट्स विथ लव। डिलीशियस स्वीट्स मतलब होता है स्वादिष्ट मिठाइयाँ, एक्सचेंज गिफ्ट्स मतलब होता है कि गिफ्ट्स, उपहार जो हम देते हैं ना एक दूसरे को, उसे एक दूसरे को शेयर करने के लिए। तो इट इज़ ऑल्सो अ टाइम फॉर फैमिलीज़ टू कम टुगेदर। फैमिलीज़ टू कम टुगेदर मतलब एक परिवार दूसरे परिवार से घुल मिल जाए, एक साथ में आए, बैठे, खाए पिए और एक दूसरे के बीच में जो प्यार का आदान प्रदान हो, ये होता है दिवाली। तो इट इज़ also a time for families to come together, share delicious sweets and exchange gifts with love। और गिफ्ट का नाम सुनकर बच्चे खुश रह गए और बोलने लगे, ओ उपहार, मुझे उपहार मिलना बहुत पसंद है। गिफ्ट्स, आई लव गेटिंग गिफ्ट्स, आई लव गेटिंग गिफ्ट्स। गेटिंग गिफ्ट्स मतलब किसी चीज़ का गेट का हम यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए। तो ओ आई लव गेटिंग गिफ्ट्स, मुझे उपहार पाना बहुत पसंद है। अब बच्चों ने कहा, हम इतने सारे दिए और लालटेन क्यों जलाते हैं? वाई डू वी लाइट अप सो मैनी दियाज एंड लालटेन्स? ग्रैंडमा ने कहा, दिए जलाना अंधकार और अज्ञान पर प्रकाश और ज्ञान की विजय का प्रतीक है। लाइटनिंग दियाज सिम्बोलाइजेस द विक्ट्री ऑफ लाइट एंड नॉलेज ओवर डार्कनेस एंड इग्नोरेंस। फ्रेंड्स यहाँ पर इंग्लिश वोकैबुलरी इग्नोरेंस, इग्नोरेंस का मतलब होता है अज्ञानता, नॉलेज मतलब होता है ज्ञान, विक्ट्री मतलब होता है जीत, जीतने को कहते हैं, जीत का प्रतीक जो होता है उसे कहते हैं विक्ट्री। तो लाइटनिंग दियाज मतलब होता है दिए जलाना। तो यहाँ पर इंग्लिश वोकैबुलरी हमने सीखी है ये। यह सकारात्मकता और आशा फैलाने का एक तरीका है। इट इज़ अ वे टू स्प्रेडिंग पॉजिटिविटी एंड होप। स्प्रेडिंग मतलब होता है किसी चीज़ को फैलाना, पॉजिटिविटी मतलब होता है सकारात्मकता, और होप मतलब होता है आशा। अब बच्चों ने पूछा, ठीक है ये सब तो ठीक है, लेकिन दिवाली का सबसे रोमांचक हिस्सा क्या होता है, सबसे एक्साइटिंग पार्ट क्या होता है, और दिवाली की रात को हम क्या करते हैं? तो व्हाट्स द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट अबाउट दिवाली एंड व्हाट डू वी डू ऑन दिवाली नाइट? सो फ्रेंड्स यहाँ पर भी सिंपल प्रेजेंट की मदद से, टेंस की मदद से सेंटेंस फॉर्मेशन हुआ है। व्हाट इज़ द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट अबाउट दिवाली एंड व्हाट डू वी डू ऑन दिवाली नाइट? अब देखिए यहाँ पर हमने जो वोकैबुलरी सीखी है एक्साइटिंग पार्ट। एक्साइटिंग पार्ट मतलब बहुत ही रोमांचक, दिल को छू जाने वाला काम। ग्रैंडमा कहती है कि दिवाली की रात लोग अपने घरों को रंग बिरंगी रोशनी और आतिशबाजियों से जगमगाते हैं, जिससे कि आसमान में एक शानदार नज़ारा दिखता है। सो ऑन दिवाली नाइट पीपल लाइट अप देयर होम्स विथ कलरफुल लाइट्स एंड फायरवर्क्स, क्रिएटिंग अ
स्पेक्टेकुलर शो इन द स्काई। अब देखिए बहुत ही खूबसूरत वोकैबलरीज है। लाइट अप मतलब होता है रोशन करना अपने घरों को, तो लाइट अप देयर होम्स बहुत ही खूबसूरत वोकैबलरी है फेस्टिव टाइम की। कलरफुल लाइट्स, कलरफुल लाइट मतलब रंग बिरंगे कलरों से जो लाइटनिंग करते हैं। एंड फायर वर्क मतलब होता है कि जो हम जो क्रैकर्स को हम ब्रस्ट करते हैं, आतिशबाजी करते हैं, उसे कहते हैं। क्रिएटिंग अ स्पेक्टेकुलर शो, स्पेक्टेकुलर शो मतलब होता है शानदार नज़ारा, जो कि स्काई में आपको जब आप आतिशबाजी करते हैं और बम फोड़ते हैं तो उस समय देखने को मिलता है। तो स्पेक्टेकुलर शो बहुत ही सुंदर वोकैबलरी है फेस्टिव टाइम के लिए, जिसे कि आपको आनी ही चाहिए आपको ये। तो क्रिएटिंग अ स्पेक्टेकुलर शो इन द स्काई। सो ऑन दिवाली नाइट पीपल लाइट अप देयर होम्स with colorful lights and fireworks, creating a spectacular show in the sky. अब बच्चों ने कहा वाओ ये तो जादू ही लगता है। वाओ दैट साउंड्स मैजिकल, दैट साउंड्स मैजिकल। फिर टिया ने कहा कि वाह अब हम दिवाली रोशनी के त्यौहार के बारे में सब कुछ जानते हैं। ये कहानियाँ, रोशनी, प्यार और जश्न से भरा त्यौहार, और यह परिवारों को एक दूसरे के करीब लाता है और साथ मिलकर बहुत सारी खूबसूरत यादें बनाने का समय है। Yeah, now we know all about Diwali, the festival of lights. It's a festival filled with stories, lights, love, and celebration. And it's the time for families to come closer and make ब्यूटीफुल मेमोरीज टुगेदर। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर वोकैबलरीज यूज़ हुई है। फेस्टिवल ऑफ लाइट्स मीन्स रोशनी का त्यौहार, फिल्डेड मतलब भरना, स्टोरीज़ मतलब कहानियाँ, लाइट मतलब रोशनी, लव मतलब प्यार, सेलिब्रेशन मतलब किसी भी चीज़ को उत्साहपूर्वक मनाना, सेलिब्रेट करना। तो कम क्लोज़र मतलब पास लाना। किसको पास लाता है ये त्यौहार? फैमिलीज़ को। एंड मेक ब्यूटीफुल मेमोरीज टुगेदर, और एक साथ में बहुत खूबसूरत जो है यादें बनाता है। तो ये जो दिवाली का त्यौहार है, स्टोरीज़, लाइट्स, लव, सेलिब्रेशन और मेमोरीज़ को बनाने वाला त्यौहार है, ऐसा टिया ने कहा। अब हम आखिरकार जान गए हैं कि दिवाली सिर्फ रोशनी और पटाखों के बारे में नहीं है, बल्कि इससे भी कहीं और कुछ ज़्यादा है। We finally know now that Diwali is not just about lights and crackers but much more. अब देखिए यहाँ पर वोकैबलरी। लाइट्स मतलब होता है रोशनी, क्रैकर्स मतलब पटाखे, मच मोर मतलब कहीं ज़्यादा, बहुत कुछ से छोड़कर भी। तो we finally know now that Diwali is not just about lights and crackers but much more. तो क्या हम कल दिवाली के लिए तैयार हैं? सो आर वी रेडी फॉर दिवाली टुमारो? यस। हैप्पी दिवाली एवरीवन। सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। सो फ्रेंड्स, यदि वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, जिससे कि ये सारे सेंटेंस और वोकैबलरी आपके जो डियर वन है, जो आपके प्रियजनों के बीच में भी जाएं और वो भी इन सारी वोकैबलरी और कन्वर्सेशंस को, सेंटेंस को सीखें और कॉन्फिडेंट फील करें। सो फ्रेंड्स, इफ़ दिस वीडियो एड एनी वैल्यू इन योर इंग्लिश लर्निंग जर्नी, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सो फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इंग्लिश लेसन्स के साथ में। सो फ्रेंड्स, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, keep watching my videos. Thanks for watching my videos.